हेलो बच्चों, कैसे हो सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। ओके, चलो। आज री नीट कब होगा ये डेट अनाउंस हुआ है बच्चों। ठीक है, तो री नीट होगा बच्चों 21 जून को। आज 15 मई है, इसका मतलब है अभी भी 1 महीना 5 दिन है। ठीक है, तो इस टाइम को फुल यूटिलाइज कर लो बच्चों। जो भी क्वेश्चन है अभी फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लो एंड चैप्टर को रिवाइज कर लो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मेरे चैनल पे फिर से एक बार स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज, जहाँ पे वेटेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाएगा। जैसे आज देखो, इकोलॉजी यूनिट से 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अभी। ठीक है बच्चों, क्यों इकोलॉजी को चुने हैं? क्योंकि इकोलॉजी का जो क्वेश्चन आता है बच्चों, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन आता है। ठीक है, एंड इकोलॉजी यूनिट जहाँ पे 3 चैप्टर है, पर्टिकुलर उस यूनिट से बहुत बच्चे इस बार भी देखे हैं, और जो बच्चे पहले से दे के रखे हैं नीट को, तो उन बच्चों को भी आइडिया है कि इकोलॉजी यूनिट से 10 to 12 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस यूनिट के 10 to 12 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जरूर ये वीडियो देखो। आई होप यहाँ से क्वेश्चन कॉमन आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वहाँ पे सारे मैंने तीनों चैप्टर कवर किए हैं, और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग वाला लेंथी क्वेश्चन है, जहाँ से फुल चैप्टर भी एक बार रिवाइज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो कर लेते हैं। और इस बार फिर से मौका है बच्चों, जिन बच्चों का थोड़ा सा इस बार जो नीट हुआ था, थोड़ा सा उसमें लेंथी क्वेश्चन होने की वजह से क्वेश्चन छूट गया था या ऐसा कुछ हुआ था, उन सारे बच्चों के लिए फिर से एक बार मौका है, जहाँ पे फिर से एक बार इसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, और इस रे नीट में बहुत अच्छा स्कोर करके अपना पोजीशन कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिक्योर कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है एक मैचिंग टाइप क्वेश्चन। मैचिंग टाइप क्वेश्चन में कैसे टाइम कम करना है वो हम दिखाएंगे। कैसे टाइम कम करना है बच्चों? देखो कि यहाँ पे बोला है एंडेमिज्म। एंडेमिज्म के साथ डायरेक्ट मतलब किसका रिलेशन है? स्पीसीज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, उसी को एंडेमिज्म बोलते हैं, उस एरिया के बाहर नहीं मिलेगा। तो देखो डी के साथ 3 और एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, टॉपिक। टॉपिक का बोला है कितना होता है? 23 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है बच्चों, तो वही होगा। नेक्स्ट बोला है कोलंबिया। कोलंबिया कहाँ पे है? इक्वेटर पे है। हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बोला है, अच्छा 2 ही ऑप्शन किए तो ऑप्शन आ गया देखो। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे पोल दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली पोल नहीं होगा, तो क्या होगा बच्चों? इक्वेटर होगा। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखो इक्वेटर पे क्या है? इंडिया में कितना स्पीसीज है? 1200 स्पीसीज है। ठीक है, और देखो यहाँ पे वस्कुलर प्लांट्स जो होते हैं, दैट इज 10 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ टेम्परेट फॉरेस्ट। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इकोलॉजिकल पिरामिड का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे? इन्वर्टेड पिरामिड देखा जाता है। इन्वर्टेड पिरामिड देखा जाता है, पिरामिड ऑफ बायोमास इन आर सी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे इन्वर्टेड पिरामिड के रिगार्डिंग ही ये क्वेश्चन है। प्रोला है प्राइमरी प्रोड्यूसर, कितना है? 10 ग्राम है। उससे ज्यादा है प्राइमरी कंज्यूमर, दैट इज 60 ग्राम। उससे ज्यादा वेट है किसका? बायोमास से किसका? सेकेंडरी कंज्यूमर, दैट इज 120 ग्राम। तो फिर से ये एनर्जी एनर्जी पिरामिड तो नहीं, फिर से ये इन्वर्टेड पिरामिड है। तो इन्वर्टेड पिरामिड किस में होता है? बायोमास का होता है। ठीक है, सही है, समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर अ पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी। पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी बोला है। ठीक है बच्चों, एनर्जी पिरामिड, दैट मीन्स देखो ओनली अबाउट 10% एनर्जी एक से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जाएगा। सही है, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रॉफिक लेवल मोस्ट फूड चेन आर लिमिटेड टू 3 to 5 steps। सही है। A pyramid of productivity in some aquatic ecosystem is inverted। नहीं बच्चों, ये बायोमास का प्रोडक्ट जो पिरामिड है वो होते हैं इन्वर्टेड। प्रोडक्टिविटी मतलब मैंने क्या बोला? एनर्जी। एनर्जी पिरामिड सब हर टाइम पे क्या होता है बच्चों? अपराइट होता है, कोई भी इन्वर्टेड पिरामिड नहीं होता है, तो ये नॉट ट्रू है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्या बोला है? एनर्जी कंटेंट ग्रेजुअली इंक्रीजेस फ्रॉम
फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। क्या ये सही है बच्चों? इनकरेक्ट पूछा है। एनर्जी कंटेंट ग्रेजुअली डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन में आंसर निकल आया। देखो क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या है बोला है, दो स्टेटमेंट है। अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्विंग involves investigating processes at various level from macromolecules to biomes। क्या बच्चों क्या लग रहा है, ये सही है या गलत? बच्चों डेफिनेटली सही है, ठीक है। मैक्रो टू बायोमास तक की क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी जानने के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट बोला है इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद 3 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। नहीं बच्चों, 4 लेवल होता है, ठीक है, 4 लेवल होता है, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोम्स। तो ये गलत है, तो ऑप्शन क्या आंसर आ जाएगा बच्चों? ऑप्शन आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोला है, इस करेक्ट बोला है। वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट फेवर डिकम्पोजिशन, वेरी गुड, सही है। whereas लो टेम्परेचर एंड एनारोबिक कंडीशन इनहिबिट डिकम्पोजिशन, फर्स्ट ऑप्शन में ही आंसर है, ठीक है बच्चों। वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन में डिकम्पोजिशन ज्यादा होते हैं, जैसे कोई भी ऐसे ब्रेड वगैरह को रख दो तो वहाँ पे फंजाई वगैरह ग्रो करने लग जाता है, ठीक है। फ्रिज के बाहर रख दो और फ्रिज में रखोगे तो नहीं ग्रो कर पाएगा, एनारोबिक कंडीशन में रखोगे तो भी नहीं ग्रो कर पाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है कि यहाँ पे इक्वेशन दिया है, फिर बोल रहा है पॉपुलेशन ग्रोथ इज, कौन सा इनकरेक्ट है पूछा है, इज कॉल्ड वर्ल्ड हॉस्ट वर्ल्ड लॉजिस्टिक ग्रोथ, सही है। मॉडल इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट रियलिस्टिक वन, सही है बच्चों, ठीक है। फिर बोला है जे शेप, जे नहीं एस शेप कर्व होता है, तो ये गलत है। फिर बोला प्लॉट ऑफ एन इन रिलेशन टू द टाइम रिजल्ट इन अ सिग्मॉइड कर्व, सही है। तो ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों? ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों, दो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट reproductive strategy of an organism depends on the selection pressure in its habitat। क्या लग रहा है बच्चों, सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। The tiger census in our national park and tiger reserve are often based on their park marks and fecal matter। ये भी fecal matter, ठीक है, ये भी क्या है बच्चों? सही है, क्योंकि ऐसे टाइगर को तो कोई जा जाके नहीं गिनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है, आइडेंटिफाई करने दिया है। तो ऐसे मैंने बहुत बार बोला था कि ये टाइप का क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है। ए क्या होगा बच्चों? संजय, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी करना है। बी क्या होगा बच्चों? एंजियोस्पर्म। सी क्या हो जाएगा? मोसेस। डी होगा फॉर्न्स। ई होगा क्या बच्चों? एल्गी एंड एफ होगा लाइकेंस। ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। फिर बोला है व्हिच इज रेफर्ड एज एविल क्वाड्रेट। एविल क्वाड्रेट में 4 रीजन आएगा जिसके कारण क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, ठीक है। तो क्या क्या होगा? हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन एंड को एक्सटिंक्शन। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है बच्चों। 13 में देखो क्या बोला है, whatever might be the ultimate reason, the density of a population in a given habitat during a given period fluctuates due to changes in 4 basic processes: नेचुरलिटी, मोटिलिटी, इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन। ऑप्शन हो जाएगा सी। फिर देखो एक एआर टाइप क्वेश्चन दिया है, ठीक है बच्चों, एआर टाइप क्वेश्चन दिया है। एआर टाइप में क्या बोल रहा है देखो, डिकम्पोजर्स लाइक बैक्टीरिया, फंजाई आर क्रूशियल फॉर न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग इन एन इकोसिस्टम। सही बोल रहा है, ठीक है बच्चों। देन बोला है द ब्रेकडाउन ऑफ डेड इनऑर्गेनिक मैटर रिलीजिंग न्यूट्रिएंट्स बैक इनटू एनवायरनमेंट। नहीं, डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है बच्चों। इनऑर्गेनिक को क्या ही ब्रेक करेगा, ऑर्गेनिक को ब्रेक करके फिर से इनऑर्गेनिक में लाएगा एंड उसी से क्या करेगा, न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग। फिर कैसे न्यूट्रिएंट रिसाइक्लिंग होगा, फिर से कोई प्लांट क्या करेगा, उस इनऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करेगा और क्या बनाएगा, ऑर्गेनिक फूड, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड बनाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, क्या बोला है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। क्या बोला है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रेट एट व्हिच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय एन ऑटोट्रॉफ। पहली ऑप्शन में आंसर है, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है बच्चों, क्या बोला है, most appropriately defined बोला है, ठीक है। Amensalism is a relationship in which one species is benefited other
where where is the other is unaffected. नहीं बच्चों, amensalism मतलब क्या है? -0. Predator is an organism that catches and kills other organism for food. सही है। फिर बोला है parasite is an organism which always lives inside. नहीं, always live नहीं inside कर मतलब अंदर नहीं रहता है। Host is an organism which provides food to another organism. नहीं, अनदर ऑर्गेनिज्म नहीं, ठीक है। किसको देते हैं? होस्ट देते हैं फूड, पैरासाइट को देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन होगा 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों? 17। क्वेश्चन नंबर क्या है? 17। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इज करेक्टली डिस्क्राइब। ठीक है बच्चों, देखो लीचिंग, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स राइज टू द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल। नहीं बच्चों, लो लेयर में लेके जाते हैं, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन कैरीड आउट बाय सच एज किसके क्या कौन करते हैं? अर्थवर्म। ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू द accumulation of dark color substances humus which undergo microbial at very first rate। नहीं, स्लो रेट में होता है। लास्ट स्टेप कैटाबॉलिज्म नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर होगा फ्रेगमेंटेशन, दैट इज द फ्रेगमेंट which is done by earthworm। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो क्या बोला है? डिकम्पोजिशन के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन है, नॉट करेक्ट बोला है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, नॉट करेक्ट। देखो लो टेम्परेचर इनहिबिट डिकम्पोजिशन। लो टेम्परेचर में क्या होता है? वो डिकम्पोजिशन इनहिबिट होता है, सही है। वार्म एंड मॉइस्ट टेम्परेचर फेवर करते हैं। द प्रोसेस इज एन एनारोबिक, सॉरी एनारोबिक नहीं बच्चों, एरोबिक प्रोसेस होता है, तो ये गलत है। इट इज स्लोअर इफ detritus rich in proteins and carbohydrate। तो क्या हो जाएगा बच्चों? स्लोअर नहीं होगा, फर्स्ट होगा, ठीक है बच्चों। detritus is degraded into simpler inorganic substances by fungal and bacterial enzymes। सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा 2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर है 19। ठीक है बच्चों, 19 का आंसर देखो। Gauss principle of competitive exclusion states that। क्या बोलते हैं Gauss principle? देखो बच्चों, Gauss principle बोलते हैं more abundant species will exclude less abundant species। नहीं, competition for the same resources exclude species having different food preferences। नहीं, different तो नहीं, same होना चाहिए था। No two species can occupy the same niche indefinitely for the same limiting resources। ये भी गलत है। लार्जर ऑर्गेनिज्म हमेशा क्या करते हैं? एक्सक्लूड करते हैं स्मॉलर वन थ्रू कंपटीशन। तो क्या होता है? ये होता है। यहाँ पे पैरामीशियम कॉर्डेटम एंड पैरामीशियम ऑरेलिया, दोनों में पैरामीशियम कॉर्डेटम ऑरेलिया को एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है? पिकली पियर्स कैक्टस introduced into Australia in nearly 1920s caused havoc by spreading rapidly into millions of hectares of range land। ठीक है, सही है। ऑस्ट्रेलिया didn't have natural predators for these cactus। तो ऑस्ट्रेलिया के पास कोई नेचुरल प्रेडेटर था क्या बच्चों? नहीं, इसीलिए तो फैल गया था। ठीक है, तो ये क्या है? एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसीलिए बाद में किसको इंट्रोड्यूस किया गया? ऐसे एक मॉथ को जो कैक्टस को खा सके, उसके बाद ये कैक्टस कंट्रोल में आए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो 21। क्वेश्चन नंबर 21। इकोसिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स दैट इंटरैक्ट विथ वन अनदर। तो ऐसा ही इकोसिस्टम होता है, सही है बच्चों। फिर बोला है इट इज अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी एंड कंपोनेंट्स ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट विथ विच द कम्युनिटी इंटरेक्ट। दोनों स्टेटमेंट क्या है? सही है, तो क्या हो जाएगा? आंसर बोथ आर करेक्ट। ठीक है बच्चों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, 22 का क्या होगा? 3 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर। क्या क्या है? जेनेटिक, स्पीसीज एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। वेरी इजी। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन होगा 2। नेक्स्ट बोला है जेनेटिक डाइवर्सिटी इज द मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ स्पीसीज एंड देयर रिलेटिव अबंडेंस प्रेजेंट विद इन अ रीजन। ठीक है बच्चों, तो सही है। वेरिएशन, ठीक है, क्या बोल रहा है? वेरिएशन
of genetic information contained in one organism सही है. diversity of genes at community and ecosystem level सही है. तो क्या हो जाएगा all of the above. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन है 24. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन है 24. तो क्या होगा देखो. कौन सा ऑर्डर करेक्ट है. क्या ऑर्डर करेक्ट होगा बच्चों. देखो फ्रैगमेंटेशन, फिर होगा लीचिंग, फिर होगा कैटाबॉलिज्म, फिर होगा ह्यूमिफिकेशन, फिर होगा मिनरलाइजेशन. तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट. ओके. नेक्स्ट देखो 25. ठीक है. बोला है which of the following statement is correct about decomposition. Decomposition rate is slower if detritus is rich in lignin and chitin and quicker if the detritus rich in nitrogen and water soluble substances. सही है बच्चों. सही है. ठीक है. तो यही होता है. जहाँ पे लिग्निन होता है, काइटिन होता है, वो स्लोअर होता है. जहाँ पे नाइट्रोजन होता है, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस होता है, वो क्या होता है, फास्टर होता है. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. क्वेश्चन नंबर 27. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. एनर्जी कंटेंट ग्रेजुअली इंक्रीजेस. इनकरेक्ट पूछा है तो इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 28 देखो बच्चों. क्या बोल रहा है. व्हाट परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट सोलर रेडिएशन इज पार एंड व्हाट परसेंटेज ऑफ पार इज कैप्चर्ड बाय प्लांट. देखो जो सोलर रेडिएशन आते हैं उसका लेस देन 50% होता है पार, एंड जो पार आते हैं उसका भी कैप्चर करते हैं 2 to 10% प्लांट्स. ठीक है बच्चों. अब देखो क्वेश्चन नंबर 29. ठीक है बच्चों. क्या बोल रहा है. इन कॉर्नियस एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट ऑन रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड the larger barnacle balanus dominate intertidal area and exclude the smaller barnacle cathamulus. बिल्कुल सही है बच्चों. Cornell's elegant field experiment provides an example of Gauss competitive exclusion principle, which states that two closely related species competing for the same resources can coexist इनडेफिनेटली. नहीं बच्चों, को एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं. तो ये इनकरेक्ट है. तो ऑप्शन हो जाएगा 1. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30. ए हाई बीओडी इन वाटर सैंपल. हाई बीओडी मतलब ज्यादा पोल्यूशन. वहां पे क्या होगा. लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होगा. ऑप्शन हो जाएगा 3. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 31. गिव बिलो given below are two statements. One is 11th assertion. ठीक है. ER type question, simple ER type question. ठीक है बच्चों. देखो क्या बोल रहा है कि in an aquatic ecosystem the detritus food chain is the major conduit for energy flow. नहीं बच्चों, aquatic में gazing food chain होता है and जो terrestrial ecosystem होता है वहां पे detritus ecosystem DFC क्या होते हैं, major conduit होता है. ठीक है. तो assertion क्या है, गलत है. तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है बच्चों. 32 देखो. क्वेश्चन नंबर 32. क्या बोल रहा है कि इन सिटू कंजर्वेशन. ठीक है. इन सिटू क्या बोला, करेक्ट मैच बोला. इन सिटू बायोस्फीयर रिजर्व. ठीक है बच्चों. इन सिटू बायोस्फीयर रिजर्व सही है. एक्स सीटू सैक्रेड ग्रोव नहीं है. इन सीटू फिर क्या बोल रहा है, इन सीटू क्या बोल रहा है, सीड बैंक नहीं है, एक्स सीटू है. एक्स सीटू क्रायो प्रिजर्वेशन. तो 1 एंड जी हो जाएगा. नेक्स्ट देखो. इस टाइप का देख के समझ जाना है ये कौन सा पॉपुलेशन होगा, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है. ठीक है बच्चों. क्या है, डिक्लाइनिंग है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 34. इन रिलेशन टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड एनपीपी ऑफ एन इकोसिस्टम कौन सा सही है. जीपीपी इज ऑलवेज मोर देन एनपीपी. तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर फर्स्ट ऑप्शन में ही है, दैट इज ऑप्शन 1. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 35. नेटेलिटी. नेटेलिटी मतलब क्या है बच्चों, मोर्टिलिटी एंड नेटेलिटी. तो नेटेलिटी मतलब क्या है बच्चों, दैट इज नोन एज बर्थ रेट. ठीक है बच्चों. ठीक है. नेक्स्ट देखो नीश. नीश क्या है बच्चों, फंक्शनल रोल जहाँ पे प्ले करते हैं. फंक्शनल रोल टर्म को देख के ही नीश समझ में आना चाहिए. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 37. कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 37. क्या बोल रहा है कि फॉल्स कौन सा है, अबाउट इन द लास्ट 27 years. नहीं बच्चों, 20 years में. तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है. फिर 3 स्पीसीज बोला है टाइगर का जो रिसेंट एक्सटिंक्ट हुए हैं, सही है. इफ वी अप्लाई मेज एस्टिमेट देयर आर प्रोबेबली मोर देन 1 lakh प्लांट स्पीसीज इन इंडिया एंड दैट आर येट टू बी डिस्कवर्ड. नहीं बच्चों,
इंडिया में डिस्कवर हो चुका है ऑलमोस्ट. देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स विच कंट्रीब्यूट हायर प्रोडक्टिविटी. दिस इज इन टर्न कंट्रीब्यूट्स डायरेक्टली टू ग्रेटर डाइवर्सिटी. तो ये सही है. तो ऑप्शन हो जाएगा ए एंड सी. ठीक है बच्चों. फिर देखो क्वेश्चन नंबर 38. ठीक है बच्चों. 38 का ऑप्शन क्या होगा? 38 बोला है कि एनपीपी इज फाउंड टू बी 800 ग्राम बार मीटर स्क्वायर. ठीक है. और रेस्पिरेशन बोला है 600. तो क्या होगा? जीपीपी दोनों का एडिशन होगा. ठीक है. नेक्स्ट देखो द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ठीक है बच्चों. क्या बोल रहा है? एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. एक सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 39. मैं ये मार्क इसीलिए करके दे रही हूँ ताकि तुम लोगों को आसानी हो. क्वेश्चन नंबर 39. द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर इज अप्रोक्सीमेटली 170 बिलियन टन्स ऑफ ड्राई वेट. ठीक है बच्चों. क्या ये होगा? सही. द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड इज 115 बिलियन टन्स डिस्पाइट ऑफ ऑक्युपाइंग 30% ऑफ द क्या बोल रहे हैं? सरफेस. ठीक है. तो टेरेस्ट्रियल इतना ज्यादा होने के बाद भी टेरेस्ट्रियल में कम है और पानी इतना ज्यादा होने के बाद भी क्या है? पानी में कम है. क्यों? क्योंकि पानी के अंदर डीप डाउन ओशन में सनलाइट नहीं पहुंचता है बच्चों. तो प्रोडक्टिविटी कहाँ से होगा? क्वेश्चन नंबर 40. देखो ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू डीएफसी आर नेवर प्रे फॉर एनिमल्स ऑफ द गेजिंग फूड चेन. तो क्या होगा बच्चों? ये गलत है. डीएफसी एंड सीएफसी आर एंटायरली सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट पाथवे ऑफ एनर्जी फ्लो ऑफ इकोसिस्टम. बेसिकली यहाँ पे बच्चों दोनों स्टेटमेंट ही क्या है? फॉल्स है. ठीक है. एंटायरली सेपरेट तो नहीं है. ठीक है. दोनों कनेक्टेड रहते हैं. ठीक है बच्चों. तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है. ऐसे टाइप क्वेश्चन अगर लगे छोड़ देना है. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 41. क्या बोल रहा है? एन ऑर्किड ऑफन एम्प्लॉय सेक्सुअल डिसीज टू गेट पॉलिनेशन डन, पर्टिकुलरली वेजिटेरियन ऑर्किड ऑफ आइरिस. ठीक है. रीजन बोला है द ऑर्किड फ्लावर्स पेटल बियर एन अनकैनी रिजेम्बलेंस टू द मेल ऑफ द नहीं फीमेल ऑफ द. तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये. ठीक है. नेक्स्ट बोला है देखो पैसिफिक सैल्मन. ठीक है. पैसिफिक सैल्मन फिशेस ब्रीड ओनली वंस. ठीक है. सही है. पेलाजिक फिशेस प्रोड्यूस स्मॉल नंबर लार्ज साइज. नहीं बच्चों. लार्ज नंबर स्मॉल साइज. बर्ड प्रोड्यूस स्मॉल नंबर लार्ज साइज ऑफ स्प्रिंग. गलत है. इकोलॉजिस्ट सजेस्ट दैट द लाइफ हिस्ट्री ट्रेस ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व्ड इन रिलेशन टू कंस्ट्रेंट इम्पोज्ड बाय बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट. सही है बच्चों. तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ए एंड डी ऑप्शन सी. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 43. 43 बहुत ही ज्यादा इजी है. इनवर्टिब्रेट में पूछा है तो ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा डी होगा वो क्या होगा बच्चों? डी होगा इंसेक्ट्स. क्या होगा बच्चों? इंसेक्ट्स. एक ही ऑप्शन में है. फिर बोला है इंडिया में कितना है? इंडिया में 45,000 प्लांट्स है एंड 90,000 एनिमल्स है. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट देखो 45. ठीक है बच्चों. 45 क्या होगा? क्विकर पूछा है. क्विकर होगा जिसमें नाइट्रोजन एंड शुगर होगा 1. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट बोला है फॉर्मूला obviously GPP minus R is equal to NPP. That is question number 46. 47 देखो बच्चों. Secondary productivity means secondary productivity मतलब क्या पूछा है कि न्यू ऑर्गेनिक मैटर जो कंज्यूमर ने प्रोड्यूस किए हैं बच्चों. जो न्यू ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूमर ने प्रोड्यूस किए वो होता है. क्वेश्चन नंबर 48 देखो. जीपीपी मीन्स ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ठीक है. कोई वन लाइनर क्वेश्चन भी तो आता है बच्चों. तो उसमें ऐसे टाइप क्वेश्चन रहता है. नेक्स्ट देखो बोला है रॉबर्ट में कितना एस्टिमेट किया है? अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मैंने 7 मिलियन एस्टिमेट किया है बच्चों. कितना? 7 मिलियन. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 50. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज अमंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी. मैक्सिमम कौन सा होगा बच्चों? फंजाई. ठीक है. उसके बाद ये एंजियोस्पर्म. नेक्स्ट बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉपुलेशन एट्रीब्यूट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 51 बताओ क्या नहीं है? सिंगल इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीसीज कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन. ठीक है. ये नहीं है. नेटलिटी क्या है बच्चों? नेटलिटी मतलब जो बर्थ होता है टाइम पीरियड में. ठीक है. पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन भी होता है कभी कभी.
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर है 53। ठीक है, बोला है कैरिंग कैपेसिटी के मीन्स कैरिंग कैपेसिटी में क्या क्या होता है बच्चों? के होता है कि नेचर्स का लिमिट जिसमें उसका प्रॉपर ग्रोथ हो सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 द एज स्ट्रक्चर। ठीक है, वो क्या करते हैं? इन्फ्लुएंसेस पॉपुलेशन ग्रोथ। क्यों करते हैं एज स्ट्रक्चर पॉपुलेशन ग्रोथ को इन्फ्लुएंस? क्योंकि डिफरेंट एज ग्रुप हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 55 देखो बच्चों, एसोसिएशन जिस टाइप का एसोसिएशन होता है क्लाउन फिश एंड सी एनिमल में, क्लाउन फिश बेनिफिटेड होते हैं, सी एनिमल को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो बेसिकली कमेंसलिज्म का एग्जांपल है। तो कमेंसलिज्म का और एग्जांपल निकालो आर्गेट एंड गैसिंग कैटल। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 56 क्या होगा बच्चों? सेक्सुअल डिसीट ऑर्किड। क्वेश्चन नंबर 57। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है? 57। तो बताओ 57 क्या हो जाएगा? यहाँ पे पूछा है ए बी सी डी, तो ए देखो क्या होगा? माइनस माइनस दैट इज कंपटीशन। ठीक है, सेकंड क्या है? बी, बी बोला है प्लस माइनस दैट इज प्रेडेशन। सी एंड डी, सी में देखो क्या होगा? सी में होगा बच्चों प्लस एंड जीरो दैट इज कमेंसलिज्म। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो 58, क्वेश्चन नंबर 58 थ्रू रिसोर्स पार्टीशनिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 क्या करते हैं? रिसोर्स पार्टीशनिंग मतलब नीश का वेरिएशन करके को एग्जिस्ट करते हैं सेम हैबिटेट में, दैट इज रिसोर्स पार्टीशनिंग। 5 वेबलर, 5 स्पीसीज ऑफ वेबलर मतलब बर्ड्स का 5 स्पीसीज। ठीक है, वो एक ही प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो सबने क्या कर लिया? नीश पार्टीशनिंग और रिसोर्स पार्टीशनिंग करके सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट बोला है फिग एंड वार्प्स, देख के ही समझ जाओगे ये म्यूचुअलिज्म बोल रहा है। ठीक है बच्चों, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है बच्चों, 60 में क्या पूछा है? 60 में पूछा है देखो बच्चों एक प्रॉब्लम, मैथमेटिकल प्रॉब्लम पूछा है। इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसको कैसे किया जाएगा बच्चों? कोई आइडिया है तुम लोगों को? बताओ। इसका फॉर्मूला होता है, ऐसे टाइप क्वेश्चन आया था नीट में देखो 2027 में। ठीक है बच्चों, नीट 2027 में ये क्वेश्चन आया था। अब मुझे बताओ क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है कि एन टी इज इक्वल टू एन जीरो ई टू द पावर आर टी। ठीक है बच्चों, ई टू द पावर आर टी। आर टी क्या होगा बच्चों? आर टी यहाँ पे बोल दिया है आर 0.5 एंड टी यहाँ पे 6 ईयर्स, तो ये होगा 3। ठीक है, एन टी क्या होगा बच्चों? इस फॉर्मूला में अगर एन टी अप्लाई करे तो हो जाएगा ये 100 इंटू 2.72, ये ई बोला है टू दी पावर 3। ठीक है, यही होगा बच्चों। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स कितना आएगा? ठीक है, अप्रॉक्स कितना आएगा बच्चों? इसको सॉल्व करने के लिए 2.72 ठीक है इंटू 2.72 इंटू 2.72 करो बच्चों। ठीक है, उसमें लगभग आएगा, इसको 3 मान के करते हैं 21, तो 100 इंटू 21 तो कितना आ जाएगा बच्चों? 2100। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है इसके नियर मोस्ट, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है? आई होप सबके समझ में आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 61 क्या पूछा है? कलर चेंज कर लेते हैं। 61 के लिए बोला है 20 लोटस था, 28 हुआ है, तो 8/20। ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा? 0.4 लोटस। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 62। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट क्या होता है? स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज करते हैं बट ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट, मतलब एरिया बढ़ाओगे, इतने एरिया में अगर 10 है, इतने एरिया में क्या हो जाएगा? 20, बट ऐसे करते करते एरिया जितना भी चाहो बढ़ा लो, एक टाइम पे आके क्या हो जाएगा? लिमिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब देखो क्वेश्चन नंबर करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर, सॉरी यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया, कहाँ से आया ये क्वेश्चन? यहाँ पे चलो डिलीट कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 63। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 63। तो यहाँ पे बोला है देखो बच्चों कि आई इमिग्रेशन नेचुरलिटी एन पॉपुलेशन डेंसिटी बी, तो यहाँ पे उसको क्या साइन देके कोई गलत है यहाँ पे।
ठीक है, तो चूज द पेयर शोइंग करेक्ट सिंबल। सिंबल कौन सा होगा? पॉपुलेशन डेंसिटी हमेशा होता है एन एंड नेटिलिटी हमेशा होता है बी। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा? ऑप्शन इसका होगा 4। अच्छा नेक्स्ट देखो, ये जो ग्राफ है ये क्या डिस्क्राइब करते हैं बच्चों? क्वेश्चन नंबर 64। देखो ये एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक प्लॉट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ए क्या है? ए है जे शेप दैट इज एक्सपोनेंशियल, बी क्या है? सिग्मॉइड दैट इज लॉजिस्टिक। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब देखो 65, क्वेश्चन नंबर 65 मैंने कितना देखा था? 7 बिलियन। ठीक है, अच्छा रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 33 ट्रिलियन। ओके देखो, मोर देन 10 स्पीशीज वर्ल्ड वाइड फेस द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, कितना स्पीसीज एक्सटिंक्शन का लेवल में पहुंच गया है और थ्रेट महसूस करते हैं? उसका क्या आंसर होगा बच्चों? तुरंत जल्दी जल्दी बताओ। इसका आंसर होगा 15,500। ठीक है, कितना होगा बच्चों? 15,500। ये अभी एक्सटिंक्शन के लेवल पे है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोला है ऐसे लॉग में क्या होगा बच्चों? लॉगरिथमिक स्केल में क्या होगा? log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब देखो, अब देखो, रुको एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर में गड़बड़ हो गया क्या? 61, 62, 63, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 69, क्वेश्चन नंबर 69 पे पहुंच गए हैं हम लोग। ठीक है, मजा आ रहा है? करने में मजा आ रहा है? ठीक है, तो एक लाइक कर दो। अच्छा, द मीन ऑफ स्टेबिलिटी इन कंटेक्स्ट टू बायोलॉजिकल कम्युनिटी। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों? स्टेबल कम्युनिटी डू नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी, सही है। ठीक है, मस्ट बी रेजिस्टेंट और रेजिलियंस टू ऑकेशनल डिस्टर्बेंस, सही है। स्टेबल कम्युनिटी, रेजिस्टेंस टू इन्वेशन ऑफ एलियन स्पीसीज, तो ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 70, क्या बोला है? एक्सटेंशन ऑफ पैसेंजर पिजियन इज ड्यू टू, किसकी वजह से हुआ है बच्चों? ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 देखो बच्चों, क्या बोल रहा है? क्या क्या है? बायोडाइवर्सिटी को क्यों करेक्ट कर मतलब कंजर्व करना चाहिए? ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, नैरोली यूटिलिटेरियन, एथिकल यूटिलिटेरियन। ठीक है, नील तो नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 72 देखो बच्चों, 72 क्या बोल रहा है? इनकरेक्ट पूछा है, तो बोला है इफ द प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूज नियरली हाफ ऑफ द ऑल स्पीसीज ऑन अर्थ माइट बी वाइप्ड आउट विद इन नेक्स्ट 100 years। नहीं, ठीक है बच्चों, द colonization in tropical Pacific island human said to be, ठीक है, Amazonian rainforest been clear for cultivation of soybean, सही है। ठीक है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन थे, सही है, तो ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73, ठीक है बच्चों, क्या बोला है? प्रिडेशन एंड पैरासाइटिज्म आर एग्जांपल ऑफ डेट्रीमेंटल इंटरैक्शन, सही है बच्चों। पैरासाइट डिपेंड्स ऑन डेड, नहीं वो सैप्रोफाइट होता है, पैरासाइट तो लिविंग के ऊपर होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 74, मैच करो जल्दी जल्दी मैच करो। तो म्यूचुअलिज्म दोनों ही बेनिफिटेड होगा, तो ये तो सब में है ऑप्शन। फिर बोला है कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म होगा +0, एमेंसलिज्म होगा -0, पैरासाइटिज्म क्या हो जाएगा बच्चों? ये। ठीक है, तो उस हिसाब से ऑप्शन बनना चाहिए, ए के साथ 4, बी के साथ 1, सी के साथ 2 एंड डी के साथ क्या होगा बच्चों? 3, तो ऑप्शन ए होगा। देखो यहाँ पे क्या बोला है, इसका ऑलरेडी एक बार करे हो, s इज इक्वल टू सी ए टू द पावर z। ठीक है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इकोसिस्टम फंक्शन ऑफ द प्रोड्यूसर इज टू बी, ठीक है, इकोसिस्टम द फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर का फंक्शन क्या है बच्चों? ट्रैप सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। ओके बच्चों, इनकरेक्ट पूछा है, जीएफसी इज द मेन कंड्यूट ऑफ एनर्जी इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, सही है। डीएफसी इन डीएफसी द फर्स्ट टॉपिक लेवल इज फॉर्म्ड बाय प्रोड्यूसर, सही है। Much larger fraction of energy flow through DFC in terrestrial ecosystem, सही है। DFC में भी interconnected with GFC, ये भी सही है। इसका आंसर कौन सा होगा? DFC फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? प्रोड्यूसर नहीं होता है बच्चों, ये क्या होगा? डिकम्पोजर। ठीक है बच्चों, क्या होगा? डिकम्पोजर। नेक्स्ट देखो क्या बोला है,
कि बोला है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे बोला है सनलाइट के पास कितना जूल है, 1 2 3 4 5 6 1 लाख जूल, ठीक है। तो फ्रॉग के पास कितना होगा, सनलाइट में अगर इतना है तो ग्रासेस में कितना आएगा, इससे 1 0 कम, ग्रासहॉपर में इससे 1 0 कम आएगा, फ्रॉग में इससे भी 1 0 कम आएगा, इसका मतलब 100 जूल आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, what is the primary function or primary role of detritivores such as earthworm in the process of decomposition? earthworm का फंक्शन ही है बच्चों फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। फिर देखो एक मैचिंग टाइप फिर से क्वेश्चन दिया है, ठीक है। हॉटस्पॉट मतलब क्या है बच्चों, हाई एंडेमिज्म है, तो डी के साथ क्या हो जाएगा, 3 दोनों ऑप्शन में है तो सी मिला लो बच्चों। मेन कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस दैट इज हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन, तो ऑप्शन हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। नेक्स्ट कितना नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 81, ठीक है। तो 81 क्या है बच्चों, देखो 81 बोला है India has nearly 45,000 species of plant and इसके डबल एनिमल, सही है। A forest of in tropical region like equator has 10 times, सही है। Greenland ये 71 डिग्री नॉर्थ में है, 56 स्पीसीज है, सही है बच्चों। तो इसमें देखो डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स और यूनिफॉर्म तो नहीं होता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 82। Largely tropical Amazonian rainforest in South America has the greatest biodiversity on Earth. It is the home for more than of that species, कितना स्पीसीज है, 40,000, ठीक है बच्चों। 40,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, ठीक है बच्चों। फिर बोला है that dash species of fishes, फिर बोला है birds, तो क्या होगा बच्चों, 3,000 species of fishes, 1,300 species of birds, 427 mammals, 427 amphibians, 378 reptiles and more than 125, ठीक है, 1,25,000 species of invertebrates, तो ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 83, कितना है क्वेश्चन नंबर 83, बोला है नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क एंड सैंक्चुअरीज, उसको बोला है इंडिया में कितना है, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा 14, 90 एंड 448, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 84। नॉट बोला है, नॉट मतलब जो ब्रॉडली नहीं है, उसमें आएगा 20% डग, ये नैरोली इलिटेरियन के अंदर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो 85, क्वेश्चन नंबर 85, ठीक है बच्चों। 85 में क्या हो जाएगा, देखो इनकरेक्ट पूछा है, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अभी 6% कवर करके रखे हैं, कर्टन क्लियर किया जा रहा है, कैटल्स को खाना खिलाने के लिए, एनिमल्स विथ माइग्रेटरी हैबिटेट्स आर बैडली अफेक्टेड, ठीक है, सही है बच्चों। बर्ड्स एंड मैमल्स रिक्वायर स्मॉल टेरिटरीज, नहीं बच्चों लार्ज टेरिटरीज, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 86, ठीक है बच्चों। बोला है डेविड टिलमन, तो उसके प्लॉट से क्या क्या पता चल रहा है, ठीक है बच्चों। तो प्लॉट्स विद मोर स्पीसीज शो लेस या टू ईयर वेरिएशन इन बायोमास, सही है। टोटल वेरिएशन लेस स्पीसीज नहीं है, ठीक है। फिर बोला है इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट टू हायर प्रोडक्टिविटी, सही है। प्लॉट्स विद मोर स्पीसीज शो ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल रेनफॉल, नहीं है बच्चों। तो क्या पूछा है इसमें, करेक्ट पूछा होगा, तो क्या हो जाएगा, ए एंड सी, ऑप्शन 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बी एंड डी क्या है, गलत है, तो एक बार राइट ऑप्शन देख लो, तो ऑप्शन सी। 89 देखो क्वेश्चन बच्चों, 89, ठीक है। 89 क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, अच्छा 89 देखो बच्चों, 89 बोला है करेक्ट क्या क्या है, पैरासाइट के लिए क्या क्या करेक्ट है बच्चों, वहां पे वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा, ऑल एक्सेप्ट ई। क्वेश्चन नंबर 90 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 90, ठीक है बच्चों। 90 में क्या है कि कितने इंटरेक्शन डेट्रीमेंटल होता है बच्चों, डेट्रीमेंटल मतलब फ्लेमिंगो एंड फिश का होगा, स्पैरो एंड सीट का होगा, बार्नाकल एंड वेल का नहीं होगा, ठीक है। पिग एंड वर्ब्स का नहीं होगा, म्यूचुअलिज्म इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, ठीक है। डेट्रीमेंटल फॉर बोथ स्पीसीज बोला है,
तो नहीं है कंपटीशन को छोड़ के। 91 देखो, प्रिडेशन, पैरासाइटिज्म एंड कमेंसलिज्म, ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं कि इंटरेक्टेड स्पीसीज क्लोजली क्या करते हैं, लिव करते हैं। मतलब अगर प्रिडेशन है, ठीक है, तो प्रिडेटर को प्रे के आसपास रहना होगा, भटकना पड़ेगा। पैरासाइट को होस्ट के ऊपर या अंदर रहना होगा। कॉमेंसलिज्म में एक का जिसका भला हो रहा है तो उसको दूसरे के ऊपर डिपेंड करना होगा, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन principle states that two closely related species competing for the same resources cannot coexist indefinitely. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 देखो, रिसोर्स पार्टीशनिंग बोला है, तो कब ये कर सकते हैं रिसोर्स पार्टीशनिंग, जब उसका नीश में वेरिएशन होगा। क्वेश्चन नंबर देखो उसके बाद है 94, which of the following is not an assumption of the logistic model, क्या नहीं है, ठीक है बच्चों, क्या नहीं है। देखो, मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन कम्पीट फॉर रिसोर्सेज हाई डाइवर्सिटी, ठीक है। ऑल इंडिविजुअल हैव द सेम इफेक्ट ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, सही है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंक्रीजेज एज द साइज ऑफ पॉपुलेशन अप्रोचेस टू कैरिंग कैपेसिटी, नहीं डिक्रीज करता है, ठीक है। 95 देखो, ट्रू पूछा है। व्हेन, ठीक है बच्चों, व्हेन पूछा है कि n इज इक्वल टू k, बर्थ रेट 0 हो जाता है, ठीक है। सॉरी, 0 नहीं हो जाता है, उसमें डेथ रेट भी मैटर करता है। द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज in an unlimited population proportional to k, नहीं, फूड भी नहीं, जगह भी होना चाहिए। इन अ पॉपुलेशन एट इट्स के बर्थ रेट इक्वल्स टू डेथ रेट, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 96, क्या पूछा है, ये तो सही है, ठीक है, सही है बच्चों, सही है बच्चों। यहाँ पे बोला है एवरेज टेम्परेचर एक्सीड 100 डिग्री कहाँ पे होता है, हाइड्रोथर्मल वेंट में, सही है। पोलर रीजन वहाँ पे नहीं होता है, सही है। तो ऑल एक्सेप्ट ई, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डेविड टिलमैन, ठीक है, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट ऑन अर्थ एंड प्लैनेट, कितना आंसर, 20,000। देखो 99, क्वेश्चन नंबर 99, पॉपुलेशन ग्रोइंग, क्या क्या फेज देखने को मिलेगा, लैग, एक्सीलरेशन, डिसेलरेशन, एसिम्प्टोट। और ये जो पिरामिड है बच्चों, ये एक्सपेंडिंग पिरामिड है। वाह बच्चों, हमने बहुत कम टाइम में 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये जो क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग सीरीज है सबको पसंद आया है, तो सब डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हर दिन एक एक ऐसे यूनिट का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है बच्चों, सॉल्व करने के लिए तुम्हें प्रैक्टिस के लिए ये मिलेगा मेरे चैनल पे। तो चलो बाय, नेक्स्ट मिलते हैं जेनेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज के ऊपर, ठीक है। और ऐसे ही डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऑल द बेस्ट बच्चों।